के बाद का समय 2000 से लेकर 2010 का समय ऐसा था जब पूरे हमारे बाजार में एफआईज का बड़ा दबदबा था। मैं सोचता था कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से ये एफआईज के नाम पर इंडिया में अंग्रेजों की बैकडोर एंट्री हो जाए। तो उस समय मेरे दिमाग में आता था क्यों ना हम हमारे इन्वेस्टर्स को ये सिखाएं और समझाएं, ये जो बिजनेसेस ये हमारे हैं, ये कंपनियां हमारी, ये हमारी देश की धरोहर है, हम इनमें इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, बजाय कि कोई बाहर वाला आके हमें बताए कि हमारी कंपनी अच्छी है। और यहाँ से मेरी एक थॉट प्रोसेस शुरू हुई। मीडिया का बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी कई बार होता नहीं कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट प्रोफेशन। मौका मिला तो हमने सोचा कि इंडिया की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को, इंडिया के ब्राइट फ्यूचर को हम देश में जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें उतना बढ़िया है। और यहीं से छोटी जगह से शुरुआत होकर कुछ करने की कोशिश की है तो आज यहाँ तक पहुंचे। पहली बार हिंदुस्तान के बाजार दुनिया भर के बाजारों के पहले लाइफ हाई बना रहे न कि बाद में। पहली बार ये मार्केट इंडिया की इकोनॉमी के दम पर चल रहे हैं। अब तक ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी है तो हम बढ़ते थे, हमारी इकोनॉमी भी ठीक थी, लेकिन हमारी इकोनॉमी की वो लीडरशिप नहीं थी, हमें दूसरों को देख के बढ़ना होता था। इस बार भारतीय बाजार अपनी इकोनॉमी के दम पर बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, हर बार जब एफआईज आएंगे, पैसा लगाएंगे तो हाई बनाएंगे। अब ये हालत है, कहां जाएंगे? यहीं आएंगे। अब हिंदुस्तान में ही पैसा लगाना है। और इस सब की वजह है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको मैं तीसरी महाशक्ति कहता हूं। हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड, एक एक फंड की वो ताकत है जो किसी भी बड़ी बड़ी एफआईज के मुकाबले में ज्यादा फंड मैनेज करती है। ये हमारी इंस्टीट्यूशनल ताकत पहली बार बनी। पहली बार हिंदुस्तान की कंपनियां डीलेवरेज्ड है। पहली बार हिंदुस्तान की कंपनियां अपने पैसे से एक्सपेंशन कर रही है। पहली बार हिंदुस्तान की कंपनियां किसी तरह के गवर्नेंस से हटकर काम नहीं करना चाहती। आज मार्केट के फंडामेंटल और आपका पैसा बाजार को चला रहा है, और ये भी हिंदुस्तान में पहली बार।